23वें कारगिल विजय दिवस पर सीएम कॉलेज में 8 बटालियन एनसीसी के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को सीएम कॉलेज में 23वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. रेड्डी, CTO शैलेंद्र, ANO लेफ्टिनेंट ममता रानी, कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सूबेदार नरेंद्र श्रेष्ठ, सूबेदार जीवन श्रेष्ठ, BHM कमल राय सहित कई कॉलेज के और स्कूल के कैडेट मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देशभक्ति गीत के साथ शुरू हुआ। इसके पश्चात सीएम कॉलेज और NJM कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, DAV स्कूल के कैडेटों ने कविता पाठ, गीत संगीत, नृत्य एवं नाटक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैडेटों के द्वारा कारगिल के शहीदों को विभिन्न प्रकार से याद कर सम्मानित किया गया। इससे हमारे देश के युवाओं में एक अलग तरह की उत्साह का संचार होता है। अंत में मुख्य अतिथि ने संबोधन कर राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। एनसीसी के छात्र, अभी जो आपने आर्ट दिखाया, अपनी कला को दिखाया है, और आपका कला जो है वह कला एनसीसी का एक स्लोगन ही है, वह आपका एक लोगो जो है वह एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन जो है उसको दिखाया आपने। और हमारी छात्राओं के द्वारा ही अभी तक जो कार्यक्रम आपने दिखाया इस मंच पर, इस सभागार में, एनसीसी की छात्राओं के द्वारा की विडम्बना है। हमारे एनसीसी के छात्र भी हैं, तो वह भी छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना मेहनत का अपना परिश्रम करते हैं और अपने आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो उन छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, मेरी गुजारिश है, जब छात्राएँ हमारे इस मंच पर अपनी कला को, अपनी हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है, तो आप छात्र क्यों आप इससे पीछे हैं? आप छात्र को भी सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, उसका एक्ट भी करना है, प्रदर्शित भी करना है, उसका एक्शन भी मिलाना है। और बार बार हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्शन मिलाना है, उसको अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है, उसको देखना नहीं है, विजुअल नहीं करना है, उसको अपने आप में अपना आत्मसात कीजिए। और उसी आत्मसात से हमारी छात्रा है, तो बहुत बहुत छात्र एनसीसी के छात्र हैं, बहुत बहुत आपके तारीफ है आपकी काबिलियत पर, आपके हुनर पर, आपने अच्छी कला का प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। कि छात्रों और छात्राओं सभी जो अपने जुनून आपके पास है, जो यूनिटी लेकर आए हैं, और वह यूनिटी आपको दर्शाता है किसी यूनिटी के देख पर आप जगह पर, जिस जगह पर जाएंगे, जिस जगह पर आप परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर जाएंगे अपने कैरियर को बढ़ाते हुए, अपने जीवन को बढ़ाते हुए, अपने अचीवमेंट को लेते हुए, तो वहाँ पर आप काबिलियत रहेगी, आप में हुनर रहेगा, आप में जो आत्मीयता रहेगी, आप में ह्यूमिलिटी रहेगी, तभी तो आप समाज को दिखा पाए, तभी तो आपकी अपनी पहचान होगी। और जब तक आपकी पहचान नहीं है, जब तक आपका रिकॉग्निशन नहीं है, जब तक आपका कोई कर्म नहीं है, जब तक आपका कोई एक्ट नहीं है, तब तक आपकी पहचान होती नहीं है। और आज CM आर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में हमें एक कार्यक्रम आयोजन किया है इन मेमोरी ऑफ दी कारगिल वॉर हीरोज़। उसी के उपलब्ध में हमें ये कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें है NCC बच्चों को और अदर बच्चों को भी, सबको इसके बारे में याद दिलाने के लिए कारगिल युद्ध में कितने लोग अपने प्राण त्याग किया है, अपना देश के लिए बलिदान किया है, उनको याद करने के लिए, हमारा वॉर हीरोज़ को उनको नमन करने के लिए तो ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और जिसमें है प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब भी उसमें शामिल हुए हैं, और वो हमारा जो निमंत्रण को स्वीकार किया है और इसमें भाग लिया है। वो अपना बच्चों को भी उन्होंने अपने इसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। दरभंगा के आयकर चौक से लेकर करौला चौक तक नगर निगम के द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। सोमवार को नगर निगम के कर्मियों के द्वारा आयकर चौक से लेकर करौला चौक तक सड़क के किनारे किए गए जमीन पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं लोगों का कहना था कि हम लोग इसी सड़क के किनारे गुजर बसर करते हैं और छोटा मोटा काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा इसे उजाड़ दिया गया। नगर निगम के कर्मी का वहीं कहना था कि नगर आयुक्त के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्योंकि लगातार सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसी वजह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा अगर फिर से अतिक्रमण लगाया जाएगा तो फिर उसे हटाया जाएगा और अगली बार इसके सामान को भी जब्त कर दिया जाएगा। उसका अतिक्रमण हो रहा है। ये आईकर चौराहा से लेके कलबला चौक तक रोड साइड का अतिक्रमण किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये हटाया जा रहा है। किसके आदेश? ये हमारे नगर आयुक्त के आदेश से हटाया जा रहा है। यहाँ पर तो बार बार लग जाती है अतिक्रमण। वहीं बार बार लग जाती है, इसको हम बार बार फिर हटवाते हैं। बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोग को आने जाने में, तो एक बार हटा देते हैं फिर बार बार लगा देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार राम, सफाई अधिदर्शक, वार्ड नंबर 12। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा नए वेबसाइट का किया गया शुभारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय IT सेल के द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। अब तक यह वेबसाइट का संचालन अन्य बाहरी कंपनी के द्वारा किया जाता था, जिसका शुल्क भी दिया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालय में स्थापित IT सेल ने आधुनिक तकनीकी से लैस एवं NAAC के मानकों के अनुकूल छात्रयोगी वेबसाइट का लॉन्च किया है, जिससे बहुत सी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी और कोई भी सूचना त्वरित गति से अपलोड की जा सकेगी। वहीं कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए UMIS प्रणाली से सुदृढ़ किया गया है, जिसका परिणाम है कि छात्राएं नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। कुलपति ने IT सेल द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट के लिए विश्वविद्यालय परिवार को बधाई एवं IT सेल के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया है। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं दी जाएगी वे प्रमाणित हो और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण मौजूद थे। अधिकारीगण ललितनारायण विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन बहुत शुभ है कि अब तक हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट था वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा संचालित हो रहा था, लेकिन अब मिथिला विश्वविद्यालय ने खुद अपने कार्यालय जो IT सेल है हमारा, उसके द्वारा वेबसाइट तैयार करके और माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा आज उसे लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट से यह सुविधा होगी कि पहले कोई भी चीज़ जो हम इस पर डालते थे तो कंपनी को भेजते थे, फिर कंपनी से अपलोड करती थी। अब सीधे विश्वविद्यालय के द्वारा उस पर अपलोड किया जाएगा और तमाम तरह की जो छात्र उपयोगी सूचनाएं हैं वो त्वरित गति से इस पर दिखाई देगी। यह सब वेबसाइट हो या ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी हैं वो सभी छात्र हित में है और पूरे राज्य में अभी ललितनारायण विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब के नेतृत्व में सत्र के नियमितीकरण परीक्षा, अभी हमने राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं ली हैं B.Ed की टेस्ट की, और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें और भी सुविधाजनक स्थिति पैदा होगी कि अब अपना वेबसाइट है, हमें किसी कंपनी या अन्य के द्वारा इस पर अपलोड करने का इंतजार नहीं करना होगा। तो आज इस कार्य के लिए हम माननीय कुलपति महोदय को पूरे मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बधाई देते हैं कि आपके विश्वविद्यालय अग्रसर है और विश्वविद्यालय पूरे राज्य में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दरभंगा ब्रांच द्वारा सोमवार को DMCH के शिशु विभाग के वार्ड में मरीजों के बीच ORS के पैकेट बांटकर ORS सप्ताह का आगाज किया गया।
इस मौके पर IIP के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, सचिव डॉक्टर सलीम अहमद, DMC के प्राचार्य सह शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के मिश्रा एवं सामुदायिक कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कामोद झा के नेतृत्व में IIP के सदस्यों ने परिजनों से मिलकर उन्हें ORS का महत्व और बनाने का तरीका समझाया। वहीं मौजूद डॉक्टर KN मिश्रा ने कहा कि हमें दस्त से होने वाले मृत्यु को शून्य तक ले जाना है और इसमें ORS का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर कई डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। मारवाड़ी महाविद्यालय में आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में महाविद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिथिला की सुदृढ़ परंपरा को ध्यान में रखते हुए निबंध का विषय भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में मिथिला का योगदान रखा गया, जिसमें महाविद्यालय के मोहित कुमार शर्मा, हीरा कुमार, समरेश कुमार, आदित्य कुमार झा, आनंद राज, गोपाल कुमार, निशा कुमारी, मेघा कुमारी, परी कुमारी, अमीषा कुमारी, गणकर कुमार झा, आशुतोष झा और सीमा कुमारी आदि छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद झा ने मिथिला की परंपरा के सौंदर्य पर चर्चा करते हुए उसकी भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों को निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया। निबंध प्रतियोगिता के संयोजक संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने प्रतियोगिता के विभिन्न नियमों से प्रतिभागियों को परिचित कराया और समय का ध्यान रखते हुए कई बातों का जिक्र किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष एवं मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विनोद बैठा सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग में छात्रों के बीच क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सोमवार को आयोजित यह क्विज प्रतियोगिता नीट आधारित बॉटनी क्वेश्चन पर 5 राउंड में संपादित किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन CM साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अनवर ने किया। कुल 5 राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। तो वहीं उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के आयोजन करने से छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा की तैयारी करने में लाभ होता है। इस आयोजन में विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, प्रोफेसर मोहम्मद नेहाल, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, डॉक्टर राम नरेश झा तथा डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष हुए 1972 में 5 अगस्त 1972 को हम लोग थे यहाँ CM साइंस कॉलेज में स्टूडेंट थे। उस वक्त में अध्यादेश ऑर्डिनेंस से यूनिवर्सिटी बनी थी, बाद में फिर पास हुआ विधानमंडल से, तो उसके 50 वर्ष हुए हैं और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय एक अंगड़ाई ले रहा है। हम लोग को आशा करेंगे कि यह निरंतर आगे की ओर जाए। आज ये नेट बेस्ड बच्चों के लिए ये क्विज कंटेस्ट किया गया हमारे विभाग में और इससे उन लोग को प्रोत्साहन मिला कि नेट की तैयारी कैसे करेंगे। ये इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने पार्टिसिपेट, अब सब अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब भी दिया। उससे उन लोग को इनकरेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। साथ साथ डॉक्टर खालिद अनवर CM साइंस पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को दर्शाया और किया। ये पूरा प्रक्रिया थी उन्होंने अपने स्तर से किया और बहुत ही अच्छे तरह से उनको हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। सोमवार को स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में संशोधित PhD डिग्री अध्यादेश एवं अधिनियम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय संबंधित सभी शोध पर्यवेक्षक तथा उनके शोधार्थी शामिल हुए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक विवरण देते हुए विज्ञान संकायाध्यक्ष सह विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने बताया कि PhD विश्वविद्यालय स्तरीय सर्वोच्च उपाधि है, अतः पर्यवेक्षक एवं शोधार्थियों के लिए संशोधित नियमों की समुचित जानकारी एवं निष्ठापूर्वक पालन अति आवश्यक है। नए नियम के अनुसार हर शोधार्थियों को प्रत्येक 6 महीने के बाद अपना शोध कार्य प्रगति प्रतिवेदन देना अनिवार्य हो गया है। विभाग के वरीय प्राचार्य प्रोफेसर M नेहाल ने इस कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कई बातें कही। वहीं इस मौके पर PhD करने वाले कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।